इमेजिन करो तुम अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तभी एक कॉकरोच की मीम आती है। कमेंट्स में लोग लिखते हैं कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। पहले आप हंसोगे, फिर उसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम नोटिस करते हो हजारों लोग इस ट्रेंड का पार्ट बन रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लाखों व्यूज, थाउजेंड ऑफ कमेंट्स एंड काउंटलेस रीपोस्ट। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? With a statement of Supreme Court Chief Justice Suryakant, where he compared unemployed youth to cockroaches. Now, the interesting question is, क्या लोग सच में कॉकरोच को सपोर्ट कर रहे हैं? आज हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की। कैसे एक अजीब सा ट्रेंड तेजी से वायरल हो जाता है। एक मीम मूवमेंट बन कैसे जाती है? इंटरनेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी कई रैंडम डांस, फ्रेजेस, इमेजेस ग्लोबली पॉपुलर हो चुके हैं। क्वेश्चन ये नहीं है ट्रेंड फनी था या नहीं, क्वेश्चन ये है कि लोग उससे कनेक्ट क्यों होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम जब किसी चीज़ को रिपीटेडली देखते हैं, हमारा ब्रेन उससे फैमिलियर हो जाता है और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कॉन्सेप्ट, मैरी एक्सपोजर इफेक्ट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मैरी एक्सपोजर इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितनी बार हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम उससे उतने ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। देखिए, हर सॉन्ग पॉपुलर नहीं होता। आज एक ऐसा एरा है जहाँ पे शॉर्ट्स और रील में दिखाए गए सॉन्ग ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एज कम्पेयर टू वो सॉन्ग्स जिनको आज तक हमने कभी शॉर्ट्स और रील में देखा ना हो। इनफैक्ट अब तो मूवी के सॉन्ग्स को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद क्रिएटर्स को बोलते हैं वो सॉन्ग को यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार अपने टाइमलाइन में देखते हैं, हमारा ब्रेन उसे वेट कैटेगरी से निकाल कर नॉर्मल कैटेगरी में रख देता है। और ये कॉकरोच ट्रेंड भी इसी प्रोसेस का बेनिफिट ले रहा है। पहले जोक, फिर फेमिलियरिटी और फिर पार्टिसिपेशन। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पे, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट हेनरी तैचफेल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, हम ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। आपने भी सुना होगा ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। चाहे अब वो स्कूल ग्रुप हो, फैन कम्युनिटी हो, स्पोर्ट्स टीम हो या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो, हम सबको कहीं ना कहीं बिलोंग करना पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग क्रिकेट फ़ैन होते हैं, कुछ फुटबॉल, कुछ एनिमी और कुछ गेमर्स। कुछ टाइम बाद ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रह जाते, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब लोग मजाक में बोलना शुरू करते हैं वी आर कॉकरोचेस, तो वो धीरे धीरे एक ग्रुप आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं। और फिर ये मीम सिर्फ मीम नहीं रहती, वो एक कम्युनिटी बनने लग जाती है और इतनी पावरफुल बन जाती है कि वो नेशनल आइडेंटिटी से भी ज़्यादा पावरफुल लगने लग जाती है। बैंड वैगन इफेक्ट। अब मान लो तुम किसी पोस्ट पर जाते हो, उस पर बस 50 लाइक्स हैं, तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा। लेकिन अगर उसी पोस्ट पे 5 लाख लाइक्स हों, रिएक्शन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं अगर इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ बात होगी, कुछ अच्छा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉन्ग जिसको तुमने फर्स्ट टाइम सुना तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगा, पर फिर बार बार सबकी स्टोरी, सबके स्टेटस, सबके रील, सबके शॉर्ट्स पे वो सॉन्ग बार बार आने के बाद तुम कहीं ना कहीं उस सॉन्ग से कनेक्टेड फील करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं तो सॉन्ग अच्छा ही होगा। भले ही तुम्हारा वो सॉन्ग उतना अच्छा पहली बार में ना लगा हो, पर बिकॉज सोसाइटी को वो सॉन्ग सही लगा तो तुम्हें भी वो सही लगा। क्योंकि क्राउड जो है वो सोशल प्रूफ प्रोवाइड करता है। इंटरनेट पे लाइक, शेयर और कमेंट भी वही काम करते हैं। जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट, उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी और फिर उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ। ह्यूमर साइकोलॉजी। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं तुम्हें 20 पेज का पॉलिटिकल एनालिसिस भेजूं, तुम उसे पढ़ोगे? नहीं, तुम उसको स्किप कर दोगे।
लेकिन अगर वहीं मैं एक फ़नी मीम भेजूं, तुम देखोगे भी, उसे शेयर भी करोगे और शायद तुम उसे याद भी रखोगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को फ़नी चीज़ें बहुत पसंद हैं। ह्यूमर स्ट्रेस को कम कर देता है और अटेंशन ग्रैब करता है। टीचर जब क्लास में पढ़ाती है, शायद उसे ज़्यादा सीरियसनेस ना हो, पर जब एक जोक क्रैक करती है, बच्चे और ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। इसी वजह से मीम्स इतने पावरफुल होते हैं। जब कोई सीरियस टॉपिक को फ़नी फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। मीम साइकोलॉजी। मीम सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रेन एफिशिएंसी पसंद करता है। एक मीम कुछ सेकंड में मैसेज डिलीवर कर देता है। नो लॉन्ग आर्टिकल, नो डिटेल एक्सप्लेनेशन, बस एक इमेज, एक जोक और एक इमोशन। ये कॉम्बिनेशन हाईली शेयरेबल होता है। इसीलिए मीम्स मॉडर्न इंटरनेट की लैंग्वेज बन चुकी है। रिएक्टेंस थ्योरी। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, रिएक्टेंस थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना बना था, फिर वही किए सजदे। ह्यूमन को कंट्रोल पसंद नहीं है। जब हमें लगता है कि कोई हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या सोचना है, तो कभी कभी हम उसका उल्टा ही कर देते हैं, यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशन से अलग एक्ट करना। पेरेंट्स बोलते हैं उस चीज़ में इंटरेस्ट मत लेना, और सडनली तुम्हारा पूरा करियर उस पे ही शेप करने लग जाता है। इंटरनेट पर भी कुछ लोग अनयूजुअल ट्रेंड को सपोर्ट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेन स्ट्रीम एक्सपेक्टेशन को चैलेंज कर रहे हैं। कभी कभी ट्रेंड का सपोर्ट ट्रेंड से ज़्यादा इंडिपेंडेंस का एक्सप्रेशन बन जाता है। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ट्रेंड हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाता है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली चीज़ें सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं चलती, उनके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिलोंगिंगनेस, ह्यूमर, सोशल इन्फ्लुएंस, मीम्स और ग्रुप आइडेंटिटी, ये सब मिलकर किसी भी ट्रेंड को रॉकेट की स्पीड में वायरल कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कोई वियर्ड ट्रेंड वायरल होते देखो, तो सिर्फ ट्रेंड को मत देखो, उसके पीछे का ह्यूमन ब्रेन भी समझने की कोशिश करो। तब तक याद रखो, इंटरनेट पर ट्रेंड कंटेंट का नहीं, साइकोलॉजी का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।